एक बार फिर से आपका परफेक्ट ट्रिकी मैथ में स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि हम भिन्न जो है एक चैप्टर जो है लेकर चल रहे हैं, जिसमें 4 पार्ट अलग अलग बताया गया है। बेसिक से लेकर जो प्रतियोगी परीक्षाओं में आने वाले जो प्रश्न बनते हैं, उन्हीं प्रश्नों को यहाँ पर लेकर बताया गया है। तो भिन्न का 4 अलग अलग पार्ट बता दिया गया है। पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4। आज हम बताने जा रहे हैं पार्ट 5। जो पार्ट 5 है वो अंतिम भी है, इस चैप्टर का अंतिम भी है। तो जो पिछले जो वीडियो है पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, उन वीडियो को अगर आप लोग नहीं देखे होंगे तो प्लीज उसे जाकर उन वीडियो को देख लीजिए, क्योंकि स्टेप बाय स्टेप जो है छोटे छोटे टुकड़ों में उन भिन्न को बताया गया है। जो बच्चा कमजोर से कमजोर भी होगा तो मैं 100% के साथ यह कह सकता हूं कि मैथ को इस चैनल पर सीख सकता है। तो चलिए हम भिन्न का पार्ट 5 बताने जा रहे हैं। तो पार्ट 5 में पहला प्रश्न क्या है? पहला प्रश्न है, एक जोड़ है, प्लस का चिन्ह है और एक क्या है? माइनस है। तो देखिए ये जो है देखने में क्या है? इजी है, बहुत बच्चे इसको कर सकते हैं, कर भी लेंगे। फिर भी हमको उन बच्चों को भी देखना है जो बच्चे नहीं कर पाते हैं। तो ऐसा मत समझिए कि जो पार्ट 5 है ऐसा ही प्रश्न बनेगा। अंत तक उसको देखिए कि किस तरह का प्रश्न बनना है। हम स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते जाएंगे। तो यहाँ पर क्या करना है? प्लस और माइनस। तो प्लस और माइनस रहेगा तो कंफर्म है, आपको मालूम होगा कि सबसे पहले क्या करेंगे? प्लस करेंगे, उसके बाद क्या करेंगे? माइनस। और ये भी बताया गया है एक चैप्टर सिंप्लीफिकेशन, सरलीकरण, जिसमें सारे चिन्हों का प्रयोग होता है। तो सारे चिन्हों का प्रयोग होने के कारण सबसे पहले किस चिन्ह का हम सॉल्व करते हैं, उसका क्रम क्या है, हमने बताया है क्रम। तो सिंप्लीफिकेशन को भी प्ले लिस्ट में जाकर सारे 4 अलग अलग वीडियो उसका भी है, उसको देख लीजिएगा। चलिए हम यहाँ चलते हैं, प्लस और माइनस है तो दोनों को प्लस करेंगे और ये क्या करेंगे? माइनस करेंगे। क्या? यहाँ पर एक दशमलव चिन्ह है, तो दशमलव का जो जोड़ होता है वो कैसे करते हैं? यहाँ देखिए, सबसे पहले जो पहला है हम उसको लिख देंगे 33.333। सेम टू सेम यहाँ आपको लिख देना है। उसके बाद यहाँ दिया है दशमलव। जब दशमलव दिया है तो दशमलव यहाँ ऑलरेडी था, यहाँ पर लिख दिए हैं। तो दशमलव के सामने दशमलव यहाँ पर लिखेंगे। जोड़ हो चाहे घटाना हो, जब भी करेंगे तो दशमलव के नीचे सामने ही दशमलव होना चाहिए। अब बताइए, दशमलव के सामने दशमलव लिखे हैं, दशमलव के पहले कौन संख्या है? 3। तो दशमलव के पहले क्या लिखेंगे आप? 3 लिखेंगे। दशमलव के बाद कौन कौन संख्या है? 0 है, 3 है, 3 है। अब यहां पर खाली बच गया, अगर चाहते हैं खाली बच गया, कुछ भरना चाहते हैं तो 0 लिखकर उनको भर सकते हैं। तो 0 लिखिए या नहीं लिखिए, कोई अंतर नहीं है। अब हम इनको प्लस करेंगे। क्या करेंगे? प्लस करेंगे। 3 3 कितना हो गया? 6। 3 3 कितना हो गया? 6। और ये हो गया 3 और ये हो गया दशमलव। 3 3 6 हो गया और ये क्या हो गया? 3। यानी इन दोनों को जोड़ने पर 36.366 आ रहा है। अब हमको क्या करना है? अब ये घटाना है, माइनस है, तो फिर वही काम करेंगे। दशमलव के सामने क्या लिखेंगे? दशमलव। इसके पहले क्या है? 2 लिखेंगे। इसके बाद में क्या है? 0 है, 0 है और क्या है? 3 है। लिख दिया। फिर बताएं कि यहाँ पर जो खाली है, जहां जहां खाली होगा चाहे तो 0 लिख सकते हैं और चाहे तो 0 छोड़ सकते हैं। तो चलिए हम छोड़ दे रहे हैं। अब हमको क्या करना है? घटाना है। 6 में से 3 गया, कितना हो गया? 3। ये हो गया 6, ये हो गया 3, ये हो गया दशमलव, ये हो गया 4 और ये हो गया 3। तो कितना इसका आंसर आया? 34.363। हम आपको बता चुके हैं कि दशमलव के बाद जितनी भी संख्याएं होती है
उसको एक एक कर कर अलग अलग पढ़ा जाता है। ऐसा मत पढ़िएगा 34.363, नहीं, ये तरीका पढ़ने का गलत है। आप पढ़िएगा 34.363। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ये देखिए, ये प्लस यहाँ पर है, क्या है, प्लस है, यानी प्लस दिया है यहाँ पर। तो कैसे करेंगे, जैसे आपने पहले सवाल को किया दशमलव के सामने दशमलव, वैसे ही इसको भी करना है। देखिए, आप लिखेंगे 358.085, जो पहला दिया है सेम उतार देंगे। अब हमको ये लिखना है, तो दशमलव है यहाँ पर, तो दशमलव यहाँ पर है, तो सामने सामने क्या हो चाहिए, दशमलव। इसके पहले क्या है, 2 और 4, तो दशमलव के पहले यहाँ पर दिया है, तो यहाँ पर जाएंगे 2, यहाँ पर क्या लिखेंगे, 4। दशमलव के बाद में क्या है, 9 है, और क्या है, 1 है। यहाँ दशमलव है, क्या लिखेंगे, दशमलव, पहले क्या है, 5 है, पहले यहाँ पर 2 है, बाद में क्या है, 5 है, और क्या है, 5 है। अब हम क्या करेंगे, सभी को प्लस कर देंगे। हमने बताया था पहला प्रश्न में कि जहां जहां खाली है वहां आप 0 लिख सकते हैं। अगर 0 लिखेंगे तभी ठीक है, और नहीं लिखेंगे तभी ठीक है। चलिए हम छोड़ दे रहे हैं, ठीक है। तो यहां पर क्या करेंगे, हम 5 लिखेंगे। 5 1 6 8 14 के 4, हासिल 1 हुआ। 5 1 6 6 9 15 के 5, हासिल 1 हुआ। यहाँ पर उतार देंगे दशमलव। 5 1 6 6 2 8 8 16 के 6, हासिल 1, 2 1 3 3 4 7 7 5 12 के 2 हुआ, हासिल 1, 3 1 4। तो इसका आंसर आ गया हमारा कितना आया, 426 आया। दशमलव में 5 4 5। चलिए अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। यहाँ देखिए, ये सारे क्या है, माइनस है। एक ही तरह का चिन्ह दिया है। अगर एक ही तरह का चिन्ह माइनस दिया है तो कैसे करेंगे। इसके पहले सवाल आपने देखा था कि प्लस था, तो सबको हम एक साथ ले लिए और क्या किए, प्लस किए। अब आपके दिमाग में चल रहा होगा कि सारे माइनस है तो हल कैसे करेंगे। ये भी चल रहा होगा कि इसमें से एक हटा देंगे, फिर जो आएगा घटा देंगे, फिर घटा देंगे, फिर घटा देंगे। ऐसा करने से आंसर आएगा, लेकिन क्या आपको लगता है कि ये सवाल जल्दी हो जाएगा, वो सवाल हो जाएगा टाइम टेकन। तो आपको जल्दी कैसे कर लेना है, यहाँ देखिए एक एग्जाम्पल हम ले रहे हैं। जैसे अगर हम कहते हैं कि -2 और -5 कितना होगा, दोनों माइनस है तो दोनों को जोड़ेंगे, लेकिन लिखेंगे क्या हम, -7 लिखेंगे। -2 -5 कितना होगा, -7, क्योंकि दोनों माइनस है लेकिन दोनों को हम जोड़ेंगे। देखिए कैसे, क्यों जोड़ रहे हैं। जैसे आप किसी से 2 रुपया लिए हैं कर्ज, तो माइनस में है। फिर दूसरे व्यक्ति से लिए है 5 रुपया कर्ज, क्या है, माइनस में है। ये बताइए टोटल कर्ज कितने रुपया आपका हो गया, तो कहेंगे कि हमारा कर्ज हो गया 7 रुपया। तो कर्ज का मतलब, उधार का मतलब क्या होता है, माइनस होता है। क्या होता है, माइनस होता है। तो हम कैसे करेंगे, जितने सारे माइनस वाले हैं, यहां देखिए ये संख्या के साथ में कौन सा चिन्ह छिपा है, धन छिपा है। जिस संख्या के साथ कुछ भी आपको चिन्ह दिखाई नहीं दे रहा है तो उसको हम धन मानते हैं। तो यहाँ पर इनके साथ यहाँ पर धन छिपा है। इसका साइन क्या है, माइनस है। इसका क्या है, माइनस है। इसका क्या है, माइनस। इसका है, माइनस है। तो जब सारे माइनस है, जब सारे माइनस है तो सभी को जोड़ देंगे। क्या करेंगे, सभी को जोड़ देंगे। लेकिन जोड़ने के बाद आप लिखेंगे माइनस में। कैसे, यहां देखिए, यहां लिखेंगे आप 15.51। दशमलव के सामने क्या है, दशमलव, पहले क्या है 1, बाद में क्या है 5, और यहां पर क्या है 1। दशमलव के सामने दशमलव, पहले क्या है 5, बाद में क्या है 1 और 1। दशमलव के सामने दशमलव, पहले क्या है 1 और बाद में क्या है 1 और 1। अब बताइए, सारे माइनस वाले हैं लेकिन सबको हम जोड़ देंगे। कितना हो गया, ये जोड़ने पर 4 आएगा। 1 1 2 2 5 7 7 12 के 2, हासिल 1 हो गया। और 1 1 2 5 7 1 8 5 13 के 3, हासिल 1 और 1 1 2, यानी सबको जोड़ने पर 23.24 आपका हुआ।
अब हम क्या करेंगे, ये हमारा माइनस में क्या आएगा, माइनस में आएगा, यानी हम लिख सकते हैं 515.15 लिख देंगे। जब ये माइनस में आ गया तो हम क्या करेंगे, घटा देंगे। यहां पर हो गया 2 और 4 और यहां पर क्या हो गया 3 और 2 हो गया, घटा दीजिए। ये हो गया 1, ये हो गया 9, ये हो गया 1 और ये हो गया 9 और ये हो गया 4, यानी इसका जो आंसर आया 491.91 आया। चलिए अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। यहां देखिए, इस सवाल में कुछ परिवर्तन है। परिवर्तन क्या है कि माइनस है, प्लस है, माइनस है, तो आप किनको सबसे पहले करेंगे। आपके माइंड में जा रहा होगा कि सबसे पहले हम घटा दें, फिर जोड़ दें, फिर घटा दें। नहीं, ये गलत हो जाएगा। हमने बताया है, एक चैप्टर पढ़ाए हैं सिंप्लीफिकेशन, सरलीकरण, कि किस चिन्ह का प्रयोग सबसे पहले किया जाएगा, क्रम के अनुसार आप चिन्हों का प्रयोग कैसे करेंगे। तो सिंप्लीफिकेशन है, तो प्लीज उसे जाकर प्ले लिस्ट में उसको जाकर पढ़ लीजिएगा। हर चैप्टर जो जब भी पढ़ेंगे आगे तो पीछे वाले चैप्टर से जुड़ा हुआ है, इसलिए पिछला जो चैप्टर हमने बताया है पार्ट वाइज, उन सारे पार्ट वाइज प्रश्नों को बारीकी से स्टडी कर लेना है। तो चलिए हम आते हैं प्रश्नों की तरफ। कैसे करेंगे, सबसे पहले हम घटाएंगे नहीं, सबसे पहले प्लस वाला करते हैं। प्लस का काम करने के बाद ही हम घटाते हैं। तो यहां ध्यान दीजिए, इसके पहले कौन सा साइन छिपा है, धन। तो धन वाला कहां कहां पर है, ये नहीं है, क्योंकि इसके पहले क्या है, माइनस है। इसके पहले क्या है, धन है, और ये क्या है, माइनस, यानी धन वाला में ये है और क्या है, ये है। तो इनको हम लिख देंगे। जो धन वाला जो बन रहा है, एक ये बन रहा है और एक ये बनना है। तो इन दोनों को, दोनों जब धन है तो दोनों को आप जोड़ दीजिएगा। कैसे, यहां देखिए 454.58, यहां लिखेंगे दशमलव के सामने लिखेंगे दशमलव, 1, 2 और 1, बाद में क्या है 4 और 5 है। ये दोनों क्या करेंगे, प्लस करेंगे। क्या करेंगे, प्लस, क्योंकि दोनों आपका धन है। 8 5 13 के 3 हासिल 1, 5 4 9 1 10 के 16 हासिल 1, 4 1 5 1 6, 5 2 7 और 4 1 5, यानी इसका जो आंसर नहीं अभी आया 576.03 आया इन दोनों को जोड़ने पर। अब हम क्या करेंगे, ये माइनस है, ये माइनस है, तो हमने कहा कि माइनस और माइनस रहता है तो दोनों को जोड़ते हैं, लेकिन उसका साथ में जो साइन होता है माइनस का होता है। तो इन दोनों को भी जोड़ेंगे। 37 6 पॉइंट में 8 और 9, दशमलव के सामने दशमलव लिखना है पहले, उसके बाद 5 है, उसके बाद क्या है 9 है, बाद में क्या है 4 है, उसके बाद क्या है 2 है। हम दोनों को जोड़ रहे हैं। 9 2 11 के 1 हासिल 1, 8 4 12 13 के 3 हासिल 1, दशमलव 6 5 11 12 के 2 हासिल 1, 9 7 16 17 के 7 हासिल 1 और 3 1 4 हो गया। ये देखिए, ये दोनों जो है माइनस में है, तो दोनों माइनस में है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, माइनस। दोनों माइनस में है। अब बताओ, अब यहाँ पर क्या करेंगे, ये प्लस में है, ये क्या है, माइनस में है, ये घटा देंगे। दशमलव के सामने क्या लिखेंगे, दशमलव, बाद में क्या है 3 और 1, पहले क्या है 2 7 और 4। अब हम क्या करेंगे, इसको घटा देंगे। ये 2 हो गया, ये 7 हो गया, ये यहाँ 5 में से 2 गया, कितना हो गया 3 हो गया, ये 0 हो गया, ये कितना हो गया, यही आपका आंसर होगा 103.72। चलिए अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ये देखिए, अभी तक हमने आपको 4 कराया प्रश्न, अब हम बताने जा रहे हैं पांचवा जो है चारों से क्या है, अलग है। देखिए संख्या है प्लस, संख्या माइनस दिया है, इक्वल टू में यहाँ पर क्या है क्वेश्चन मार्क है और यहाँ पर क्या है प्लस है। अब यहाँ पर देखिए 2 बन गया साइड, 2 साइड का मतलब क्या, एक बराबर के पहले और बराबर के बाद। तो हम क्या करेंगे, बराबर के पहले जो संख्या है और बराबर के बाद में एक संख्या है, तो ये संख्याओं को
जो बराबर के बाद जो संख्या है इन संख्याओं को इनके साथ मिला देंगे। ये दोनों अलग अलग रह रहे हैं और दोनों को क्या करना है, मिलाना है। तो कैसे मिलाएंगे, यहां पर देखिए, यहां पर लिखेंगे 534.596 प्लस 61.472 माइनस 496.708। अब यहां देखिए बराबर के बाद है प्लस, हमको यहां लेकर आना है, तो बराबर के बाद प्लस है तो ये बराबर के पहले आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, माइनस क्या हो जाएगा, 27.271 हो गया। इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क निकालना है, इसको हम एक्स मान लेंगे। एक्स यहाँ पर लिखिए बराबर के बाद कर कर या न लिखिए कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये प्लस और ये क्या है, माइनस, इसके साथ प्लस है, इसके साथ क्या है, माइनस है। तो दोनों जब प्लस होगा तो हम दोनों को सबसे पहले जोड़ेंगे। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जोड़ रहे हैं 534.596 लिख दिए। फिर हम यहाँ प्लस यहाँ पर है दशमलव लिखेंगे, सामने सामने दशमलव, पहले क्या है 1, उसके बाद क्या है 6, क्या है 4, क्या है 7, क्या है 2, आप यहाँ पर जोड़ देंगे। 6 2 8, 9 7 16 के 6 हासिल 1, 5 4 9 10 के 16 हासिल 1, 4 1 5 1 6, 6 3 9 और 5। इन दोनों को जोड़ने पर कितना आया, 596.06 आया। अब देखिए ये माइनस हमने बताया कि जब माइनस माइनस रहता है, कितना भी संख्या अलग अलग हो, अगर सभी में माइनस है तो सबको जोड़ते हैं और माइनस का साइन लगाते हैं। तो हम फिर इसको जोड़ेंगे, यहाँ पर लिखेंगे 496.708 और यहाँ पर दशमलव के सामने क्या लिखेंगे, दशमलव, यहाँ पर 7, यहाँ पर 2 और यहाँ पर 2, यहाँ 7, यहाँ पर 1। अब इसको जोड़िए, 8 1 9 7 7 2 9 दशमलव 7 6 13 के 3 हासिल 1, 9 2 11 1 12 के 2 हासिल 1, 4 1 5। कितना हो गया, इसका माइनस में हो गया। अब ये प्लस और ये माइनस, तो सिंपल सी बात है, घट जाएगा। ये कहां लिख देंगे, यहाँ पर माइनस के सामने क्या हो गया, आपका माइनस हो गया। बाद में क्या हो गया, 9 है, 7 है और क्या है, 9 है। पहले क्या है, 3 है, 2 है और क्या है, 5 है। हम क्या करेंगे, घटा देंगे। ये कितना हो गया, 9 हो गया, 15 में 7 गया कितना हो गया, 8 हो गया। यहाँ 9 में से 9 गया कितना हो गया, 0 हो गया। यहाँ 5 में से 3 गया कितना हो गया, 2 हो गया। यहाँ 7 हो जाएगा, यहाँ 0, यानी इसका जो आंसर आएगा 72.089, यही इस प्रश्न का उत्तर होगा। चलिए अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। यहाँ देखिए, इस तरह का जो प्रश्न जो है आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा, लेकिन ये प्रश्न देखने में बहुत बड़ा लग रहा है कि सारे गुणा है, कहीं प्लस है, पूरी का बाटा है, माइनस है, कैसे करेंगे। बस इन सवालों को करने में लगेगा 2 सेकेंड, 2 सेकेंड में इसको हल कर लेंगे। यहां देखिए, इनका 2 तरीका से होता है हल। एक होता है कंसेप्ट से होता है और एक होता है ट्रिक से होता है। तो कंसेप्ट एंड ट्रिक, इसमें यहां पर हम केवल बताएंगे ट्रिक से ही। अब आप कहेंगे कि कंसेप्ट क्यों नहीं बता रहे हैं। इस तरह का जो सवाल है आपको बताया गया है सरलीकरण में, तो सरलीकरण को जाकर 4 पार्ट को अलग अलग आपको देख लेना है। आप सोचेंगे कि जब ऐसे सवाल वहां बताया गया है तो फिर भिन्न में बताने की क्या जरूरत है। जरूरत यहां पर है क्या, कि वहां पर जो सवाल था बिना दशमलव का था। सरलीकरण में ऐसा प्रश्न बनता था उनमें कहीं भी दशमलव का जिक्र नहीं था, लेकिन यहां पर इन सवालों में किसका जिक्र है, दशमलव का जिक्र है। तो तरीका दोनों का एक ही है, कंसेप्ट और ट्रिक, उससे भी कर सकते हैं। और कंसेप्ट और ट्रिक दोनों समझना है विस्तार से, तो आपको
सिंप्लीफिकेशन यानी सरलीकरण के वीडियो को देखना पड़ेगा। तो चलिए हम आते हैं अपने प्रश्नों की तरफ। यहां दिया है 0.41 गुणे कितने बार दिया है, 3 बार दिया है। यहां क्या दिया है, प्लस दिया है। यहां क्या दिया है 0.69, यहां क्या दिया है 3 बार दिया है। अब बताओ ये प्लस है, अच्छा ये बताइए इसको हम कह सकते हैं 3 घात है, 0.41 के पावर क्या 3, तो 0.41 के पावर 3 क्यों कहेंगे, 3 बार आया है। सेम हम कह सकते हैं 0.69 के पावर 3, 3 क्यों कहेंगे, ये 3 बार आया है। अब यहां देखिए ये प्लस हो सकता है या माइनस भी हो सकता है, तो प्लस वाला सवाल कैसे करेंगे और करेंगे माइनस वाला हम आगे चर्चा करेंगे। पूरी का बाटा दिया है 0.41 कितने बार है, 2 बार है, तो हम लिखेंगे पावर में 2, 0.41 के पावर क्या लिखेंगे 2। माइनस में ये अलग अलग है यानी इसका पावर नहीं बनेगा लेकिन इसका पावर बनेगा। चलिए अब हम चलते हैं प्रश्नों की तरफ। हम क्या करेंगे, 0.41 को हम ए मानेंगे, 0.41 को क्या मानेंगे हम, ए मानेंगे, और 0.69 को क्या मानेंगे हम, बी मानेंगे। क्या मानेंगे, बी। लेकिन ध्यान रहे सवालों को समझना है कि जो संख्याएं यहां दिया है और यहां दिया है वही संख्याएं नीचे भी होना चाहिए, नीचे भी होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि 0.41 यहां पर हो और यहां संख्या अलग हो, ये संख्या यहां दिया है ये संख्या अलग हो, नहीं, तो ऐसी संख्या नहीं होनी चाहिए। जैसे यहां देखिए अब यहां पर 0.1 है, 0.02 है, लेकिन देख रहे हैं ये संख्या है जो ऊपर वाला है नीचे नहीं है, ये जो संख्या है ऊपर वाला नीचे नहीं है, संख्या में परिवर्तन हो रहा है। इसलिए दोनों सवालों को एक साथ लिए हैं ताकि आपको समझने में आसानी हो। तो यहां पर क्या करेंगे, ए मानेंगे। ये बताइए इसको लिख सकते हैं हम ए क्यू, यहां कर सकते हैं बी क्यू, यानी ए क्यू और प्लस बी क्यू का फॉर्मूला पर प्रश्नों को आप हल कर सकते हैं। लेकिन वैसे भी आपको नहीं करना है, वैसे भी आपको नहीं करना है, फॉर्मूला बेस आपको नहीं करना है। ध्यान दीजिए इन सवालों को जल्दी से कैसे करेंगे। आपको मालूम हो गया कि सवाल ए क्यू प्लस बी क्यू के रूप में है, तो क्या करेंगे, एक संख्या लेंगे 0.41 और इसमें से लिखेंगे 0.69। एक संख्या ये लेंगे और एक संख्या ये लेंगे, बीच में प्लस होगा तो प्लस करेंगे, बीच में माइनस होगा तो क्या करेंगे, माइनस करेंगे। सवाल आपका हो गया, इन दोनों को आपको जोड़ लेना है, तो जोड़ना भी सिखा रहे हैं। 0.41 और दशमलव के सामने दशमलव हो गया, ये 0 हो गया, ये 6 हो गया, ये 9 हो गया, 9 1 10 के सोना, 6 4 10 11 के हासिल 1 और यहाँ पर 1, कितना हो गया आपका आंसर, 1.10 हो गया। यही इसका आंसर हो जाएगा। फिर समझिए जब ए क्यू प्लस बी क्यू के रूप में प्रश्न बन रहा है तो हम दोनों में से संख्या एक एक लेकर प्लस है तो प्लस कर देंगे, माइनस है तो माइनस कर देंगे। लेकिन ध्यान है जो संख्याएं ऊपर दिया है वही संख्याएं नीचे भी होनी चाहिए। 1.10 आपका आंसर आ गया। हो सकता है कि आपका ऑप्शन में 0 नहीं है, क्या हो 1.1, तो आपका 1.1 भी आंसर हो सकता है, होता है। अब 0 क्यों नहीं ले रहे हैं, तो आप जो है इस चैप्टर का जो अलग अलग पार्ट है, पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 पार्ट 4 आपको देखना पड़ेगा। सारे जो है चैप्टर को हम कंसेप्ट से प्लस ट्रिक से टॉपिक वाइज स्टेप बाय स्टेप आपको बताएंगे कि अगला पार्ट पिछला पार्ट से जुड़ा हुआ है। अगर एक भी पार्ट आप छोड़ेंगे तो हमको लगता है कि प्रश्नों को समझने में थोड़ी कठिनाइयां महसूस होगी। चलिए अब यहां पर देखते हैं, यहां पर क्या है, 0 में क्या है, 1 है, कितने बार, 3 बार। यहां पर क्या है, 0 पॉइंट में कितने बार है,
2 कितने बार है? 0.02 3 बार है। अब यहाँ पर देखिए ये संख्या जो यहाँ पर था यहाँ पर नहीं है, ये जो संख्या है यहाँ पर था यहाँ पर नहीं है, तो हम कैसे करेंगे? यहां देखिए क्या हम इसको 0.11 को हम ए लिख सकते हैं? क्या लिख सकते हैं? यानी हम कह सकते हैं कि 0.1 बराबर क्या लिखेंगे? ए। क्या लिखेंगे? ए। और 0.02 बराबर क्या लिखेंगे? 0.02 बराबर क्या लिखेंगे? बी लिखेंगे। क्या लिखेंगे? बी लिखेंगे। इसका मतलब कि हम कह सकते हैं इसको ए क्यू। क्या कह सकते हैं? ए क्यू। यहां पर क्या है? प्लस है, यहां पर क्या लिख सकते हैं? बी क्यू। पूरी की बाटा। अब बताइए ये ए का दुगुना है कि नहीं है? तो हम क्या लिखेंगे? 2 ए कितने बार लिखेंगे? 3 ही बार लिखेंगे। कितने बार? 3 बार। क्यों? इसका 2 ए, इसका 2, इसका 2 हो गया। प्लस में लिखेंगे। अब यहां देखिए ये इसका दुगुना है कि नहीं है? तो भी हमारा हो जाएगा 2b गुणे में 2b और गुणे में क्या हो जाएगा? 2b। मैं ऐसा करता हूं कि इसको आप समझ रहे होंगे। अब यहां देखिए अब आप लिख सकते हैं ए क्यू प्लस में क्या लिखेंगे? बी क्यू। अब पूरी की बाटा क्या हो गया? 2 दूनी के 4, 4 दूनी में 8 गुणा किए। एक कितने बार आए हैं? 3 बार है, यानी ए के पावर क्या हो गया? 3 हो गया। प्लस में 2 दूनी के 4 दूनी में 8, बी के पावर कितना हो गया? 3 हो गया। ये बताइए यहां पर आप लिख सकते हैं, ऊपर देखिए यहां बता रहे हैं, यहां पर लिखेंगे ए क्यू प्लस में बी क्यू और पूरी की बाटा। यहाँ पर दोनों में कॉमन क्या मिल रहा है? 8 मिल रहा है। तो क्या लिखेंगे? 8 बचेगा तो ए क्यू प्लस में क्या हो गया? बी क्यू। ये बताइए ये दोनों क्या हो गया? हो गया कैंसिल। तो ऊपर क्या बचा? 1, नीचे क्या बचा? 8। तो ये बताइए इसका आंसर क्या होगा? 1 बाटा में 8। यही इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ये देखिए जो आपने 6 और 7 सवाल को देखा, उन सवालों में और इन सवालों में सिर्फ जो है लिखावट का अंतर है, हल करने का तरीका एक ही है। वो पहले जो सवाल था 2.75 के पावर यहां दे दिया है 3 और वहां पर 3 बार था, तो बात तो एक ही हुआ। 3 बार लिखिए या पावर में 3 लिखिए, बात क्या हुआ? एक ही हुआ। यानी यहां पर बन गया ए क्यू, यहां पर क्या बन गया? बी क्यू। हो सकता है यहां बने ए क्यू और यहां प्लस में हो जाए बी क्यू। तो हमने बताया कुछ नहीं करना है, इसमें से एक लेना है 2.75 और यहां माइनस से क्या लिखेंगे? -2.25। अगर यहां साइन प्लस का होता तो प्लस लेते। अब क्या करेंगे? आप घटा देंगे। ये हो गया 0, ये हो गया 5 और ये हो गया पॉइंट, ये हो गया 0। ये बताइए इसका क्या आंसर आया? 0.50 आया। तो इनको जो है एक और तरीका से भी हम लिख सकते हैं, 5 को हम लिख सकते हैं और 0 को हटा सकते हैं। ये भी सही है और ये भी सही है। हमने 0 क्यों हटाया? 0 क्यों हटा रहे हैं? तो हमने बताया कि भिन्न के अलग अलग जो पार्ट बताया गया है, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, उनको अच्छी तरह से पढ़ लेंगे तो आपको मालूम हो जाएगा कि 0 क्यों हटा रहे हैं, इसका रीजन क्या है। हमने बताया कि सारे कंसेप्ट और सारे ट्रिक जो कीवर्ड्स है, जो इंपॉर्टेंट बनता है, उस अलग अलग पार्ट में हम बता रहे हैं। तो कोई पार्ट आपको छोड़ना नहीं है, पूरी पार्ट को देख लेना है। तो इसका जो है क्या हो गया आंसर? 0.5 हो गया आपका आंसर। चलिए अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। यहां देखिए जो इसके पहले हमने बताया था प्रश्न, वो क्यू पर सवाल था, ए क्यू प्लस बी क्यू के रूप में, ए क्यू माइनस बी क्यू के रूप में। लेकिन यहां जो प्रश्न बनता है हमने 2 लिया है स्क्वायर के रूप में। यहां भी स्क्वायर, यहां भी स्क्वायर, यहां भी स्क्वायर, यहां भी स्क्वायर। लेकिन ध्यान दीजिएगा जो संख्या 0.289 है, यहां भी है, यहां भी है, यहां भी है, हर जगह होनी चाहिए। जो ये संख्या है यहां भी और यहां भी है। अब 20 तरह के सवाल भी सिंप्लीफिकेशन में आपको पढ़ाया गया है, फिर भी यहां पढ़ा रहे हैं
क्योंकि वहां पर बिना दशमलव के सवाल था, लेकिन यहां पर क्या है, दशमलव का यूज किया गया है। तो क्या दशमलव का यूज कर रहे हैं और बिना दशमलव का अगर ऐसा मिल जाएगा तो दोनों का तरीका अलग अलग है? नहीं, दोनों का तरीका एक ही है। दशमलव रहे या दशमलव नहीं रहे, लेकिन ये ध्यान देना है कि जो दो संख्याएं जो दिया है शुरू में, वो यहां पर और यहां पर भी होना चाहिए। तो इनको हम दो तरीका से बताए हैं, एक बताए हैं कंसेप्ट द्वारा और एक बताए हैं ट्रिक द्वारा। तो हम आपको बताने जा रहे हैं कि पिछले पार्ट में यानी सिंप्लीफिकेशन में जाकर इन सवालों का दोनों में जो मेथड है पूरी विस्तार से, उसके बाद छोटा सा ट्रिक का यूज करके हमने बताया है। तो उन पार्ट को जरूर देख लीजिएगा ताकि यहाँ आसानी से आप समझ सकें। तो चलिए हम बता रहे हैं। ये जो दो संख्या है आया है हर जगह, तो आपको देखना है कि स्क्वायर है, स्क्वायर है। क्लियर हो गया? यहाँ एक बार, यहाँ पर एक बार, यानी हम इसको लिखेंगे 0.147 को हम ए मानेंगे, 0.147 को हम ए मानेंगे, और यहाँ पर 0.289 को हम क्या मानेंगे? बी मानेंगे। कह सकते हैं यानी इनको हम नीचे देखना है कि ए गुणे में बी के रूप में है, यहां देखना है कि ए गुणे बी के रूप में है। जब ए गुणे बी के रूप में होगा तो उसका जो है आंसर जो है हमेशा कितना होगा? 4 होगा। क्या होगा? 4 होगा। आप कहेंगे कि 4 क्या इसी का आएगा? नहीं, किसी भी प्रश्न का 4 आ सकता है, बल्कि उसके साथ कंडीशन क्या बनता है कि जो संख्याएं दिया है शुरू में वो हर जगह रिपीट होना चाहिए और स्क्वायर के रूप में होने चाहिए। संख्याएं कुछ भी हो स्क्वायर के रूप में होनी चाहिए और रिपीट हो। नीचे देखना है कि ए गुणे बी के रूप में कितना हो गया? 4 हो गया। यही आपका आंसर है। सिंप्लीफिकेशन में आपको बताया गया है दोनों तरीका से, कंसेप्ट से और ट्रिक से। तो सिंप्लीफिकेशन के हर पार्ट को आप जाकर देख लीजिएगा। यहां देखिए, इनमें अंतर क्या है? देखिए, ये संख्या यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है कि नहीं है? ये यहाँ है, यहाँ है और यहाँ है। अंतर क्या है? अंतर क्या है? यहाँ माइनस था, यहाँ पर क्या है? प्लस है। अंतर और भी है, यहाँ एक बार दिया है, एक बार दिया है, यहाँ 2 बार दिया है, यहाँ पर 2 बार दिया है। तो हम कह सकते हैं कि 3.473 को हम ए लिख सकते हैं क्या? अब हम कह सकते हैं 0.598 को हम क्या लिख सकते हैं? बी। यानी ए गुणे ए हो गया। ए गुणे ए माने क्या हो गया? ए स्क्वायर। यहां पर क्या हो गया? प्लस बी गुणे बी माने क्या हो गया? बी स्क्वायर। नीचे वाला पार्ट जब स्क्वायर के रूप में बनता है तो जो उसका जो आंसर होता है हमेशा क्या होता है? 2 होता है। फिर ध्यान दीजिए, रिपीट कर रहे हैं। ए गुणे बी के रूप में होगा, कुछ भी संख्या हो तो उसका आंसर 4 होगा। और जब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के रूप में हो तो उसका आंसर कितना होगा? 2 होगा। मैं आशा करता हूं कि इन चैप्टर को अच्छी तरह से समझ गए होंगे। तो फ्रैक्शन यानी भिन्न चैप्टर का 5 अलग अलग जो है पार्ट जो है कंप्लीट हो गया है, जो परीक्षाओं की दृष्टि से हमें आशा है कि इनको अगर अच्छी तरह से देख लेंगे तो कहीं ना कहीं जो परीक्षा में प्रश्न आएगा, इन्हीं प्रश्नों में से कोई एक जो है या 2 जो है बन सकता है। तो बताइए वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा और कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब भी कर लीजिए कि ताकि ऐसे जो है वीडियो रोज आपके पास पहुंच जाए। धन्यवाद।